आदरणीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंचासीन सभी महानुभाव और यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आदरणीय राजनाथ जी ने बड़ी ही ताकत के साथ और पूरे तथ्यों के साथ समृद्ध खेती और समृद्ध किसान, ये जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, उस प्रस्ताव को अनुमोदन देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। दोस्तों, इस देश में खेती किसानी के बारे में दशकों दशकों तक बात होती रही, लेकिन किसानों की हालत हमेशा बद से बदतर होती हमने देखी। पहली बार इस देश में मोदी जी की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कृषि के क्षेत्र की जो मूलगामी आधारशिला है उसको मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और कृषि के सारे क्षेत्रों में जो कार्य हुआ है, अतुलनीय इस प्रकार का कार्य है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र खेती किसानी से संबंधित नहीं है जिसमें मोदी जी की काम न किया हो। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अगर इस सरकार का कोई होगा तो कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए। जो किसान हमारे अन्नदाता है, उनको खेती ये शाश्वत पद्धति से करती आनी चाहिए। इसलिए इसमें बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया गया और दुगना पैसा पिछले 4 सालों में अलग अलग क्षेत्रों में खर्चा करके जिस प्रकार से इस क्षेत्र को बदला गया है। आज देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कारण सिंचाई के प्रकल्प हो या माइक्रो इरिगेशन हो, इसमें बहुत बड़ा काम हुआ। किसानों को बिजली चाहिए, वो हर गांव में देने का काम हुआ। खाद हो, बीज हो, ऋण हो, ये सारी चीजें बड़ी सुलभता से हमारे किसानों को मिले, इसकी व्यवस्था की गई। तकनीक हमारे किसानों को मिले, बड़े पैमाने पर यांत्रिकीकरण, नई नई तकनीक हमारे किसानों को मिले और उनको उसका प्रशिक्षण भी मिले, उसका शिक्षण भी मिले। इसमें भी निवेश किया गया। बाजारों के साथ किसानों को जोड़ने का काम, बिचौलियों के हाथों से बाजार को निकालकर किसानों के हाथों में देने का काम, ये हमारी सरकार ने किया। और अगर कहीं कोई आपदा आ जाए तो किसानों के मदद के लिए फसल बीमा जैसी योजना को लाने का काम, फूड प्रोसेसिंग का काम, ये हर काम केवल 4 सालों में जिस गति से और जिस स्केल पर इस सरकार ने किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाएगा, तो कई लोगों को लगता था कि केवल घोषणा है। लेकिन आज उसकी तरफ जिस प्रकार से हम बढ़े, मैं ऐसा मानता हूं अपने आप में एक रिकॉर्ड इस देश में आज कृषि के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। आज अगर हम कृषि सिंचाई योजना की बात करें, आदरणीय राजनाथ जी ने तो सारे आंकड़े दे दिए, पर मैं उस राज्य से आता हूं जिस राज्य में सबसे ज्यादा किसानों की मौतें सिंचाई के न होने के कारण और सिंचाई में घपला होने के कारण आत्महत्या करने से हुई है। उस राज्य में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने बदलाव लाया है, 2013-14 में केवल 4 लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो इरिगेशन में थी और आज 2018 में ये 12 लाख हेक्टेयर पहुंच गई। 3 गुना भूमि ये आज माइक्रो इरिगेशन में पहुंची। केवल केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस योजना के माध्यम से हमको मदद की। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र में पिछले 60-65 सालों में मात्र हम 32 लाख हेक्टेयर तक इरिगेशन कर पाए थे। पिछले 3 सालों में 32 लाख हेक्टेयर से हम 40 लाख हेक्टेयर पहुंचे और आने वाले 2 सालों में केंद्र सरकार ने जो मदद की है
केवल उसके कारण और 16 लाख हेक्टेयर जमीन ये सिंचाई के नीचे आएगी। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कभी कल्पना नहीं, आज महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है 35,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की योजनाओं से सिंचाई के लिए महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के पूरे इतिहास में यह एक रिकॉर्ड है और जिसके कारण 16 लाख हेक्टेयर जमीन आज पानी के नीचे आएगी। दोस्तों, आज हम देखें तो ये सिंचाई क्षमता इतने बड़े पैमाने पर बढ़ी है, इससे किसानों को भी बहुत बड़े पैमाने पर फायदा हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी हमने देखा था एक जमाना कि खाद के लिए किसानों की लाइनें लगी और उस पर सरकार ने गोली चलाई। पिछले 4 सालों में न कोई लाइन लगी, न किसी किसान ने शिकायत की। खाद भी मिल रहा है, बीज भी मिल रहा है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय मोदी जी की सरकार को जाता है। जिस प्रकार से इस क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने काम किया है, लगातार हमारे किसानों की मांग थी लागत मूल्य पर 50% मुनाफा दिया जाए और इस प्रकार से एमएसपी तय की जाए। और हमारी सरकार जब आई तो सरकार के आते ही सारे कांग्रेसी चिल्लाने लगे, स्वामीनाथन लागू करो, स्वामीनाथन लागू करो। ये इतने शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे तो मैं विदर्भ से आता हूँ तो हमारे शब्द बड़े गलत होते हैं लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर इतने नादान लोग हैं। 2006 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई। 2006 से लेकर 2014 तक सरकार किसकी थी? कौन देश के प्रधानमंत्री थे? कौन देश के कृषि मंत्री थे? मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और शरद पवार जी देश के कृषि मंत्री थे। और 2006 से लेकर 2014 तक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर यह कि उस रिपोर्ट का एक पन्ना भी सामने नहीं लाया। और 2014 में हमारी सरकार आई तो रोज ऐसे चिल्लाने लगे मानो स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट 2014 में मोदी जी के ही नेतृत्व में आई हो, इसको लागू करो, इसको लागू करो। मोदी जी की सरकार ने ऐसे दूरगामी फैसले लिए, लागत मूल्य पर 50% मुनाफा पकड़कर हमारे किसानों को भाव भी दिया। और स्वयं स्वामीनाथन जी ने, अभी अभी राजनाथ जी ने बताया, स्वयं स्वामीनाथन जी ने इन कांग्रेसियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा, पेपर में उन्होंने स्वयं लेख लिखकर कहा मैंने तो 2006 में रिपोर्ट दी थी, 2006 से 2014 तक मेरी रिपोर्ट पर एक भी निर्णय उस सरकार ने नहीं किया। अगर मेरी रिपोर्ट पर सारे प्रमुख निर्णय किसी ने किए तो मोदी जी की सरकार ने किए। मैं नहीं कहता, ये स्वामीनाथन जी कहते हैं। पर हुआ ये, जिस दिन से स्वामीनाथन जी ने ये लिख दिया उस दिन से कांग्रेसी स्वामीनाथन जी का नाम ही नहीं लेते, उनकी रिपोर्ट का नाम ही नहीं लेते, उनकी रिपोर्ट के बारे में बोलना ही उन्होंने बंद कर दिया। दोस्तों, जिस प्रकार से केवल हमने घोषणा नहीं की, जिस प्रकार से अनाज को हमने खरीदा है, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं और देश का उदाहरण तो आदरणीय राजनाथ जी ने दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने पूरे 15 सालों में कुल अनाज खरीदा 450 करोड़ रुपए का, 15 सालों में 450 करोड़ रुपए का, और हमने 3 सालों में खरीदा 8,500 करोड़ रुपए का। 450 करोड़ 15 साल और 8,500 करोड़ मात्र 3 साल, क्योंकि हमारे पीछे आदरणीय मोदी जी की सरकार ताकत के साथ खड़ी थी और हमको आदेश था किसानों के अनाज का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए और किसानों के जेब में उनका जो मुनाफा है वो पहुंचना चाहिए। इसको पहुंचाने का काम किया। एक और चीज का उल्लेख मैं करना चाहता हूं, इस सरकार ने देश की नीतियों को बदला। पहले यह होता था कि जिस समय किसान के पास अनाज होता था तो एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता था ताकि अनाज का दाम गिर जाए, फिर वो सारा का सारा अनाज बिचौलिए खरीद लेते थे और जिस दिन बिचौलियों के पास अनाज चला जाता था
तो केंद्र की सरकार घोषणा करती थी एक्सपोर्ट खोल दिया गया है, फिर भाव ऊपर चले जाते थे, एक्सपोर्ट भी बिचौलिए करते थे, मुनाफा भी बिचौलिए कमाते थे। पर इस सरकार ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया कि जब किसानों के पास माल होता है तो एक्सपोर्ट खुल जाता है, भाव ऊपर चले जाते हैं, और इंपोर्ट जो सस्ता हमारे देश में आकर हमारे किसानों के भाव को, दामों को गिराता था, जिस प्रकार से अलग अलग ड्यूटी हमारी सरकार ने उसके ऊपर लगाई, वैसे तो ये बड़ा मुश्किल काम था। हम वैश्विकीकरण के दौर में हैं, वैश्विकीकरण में हमने इस प्रकार की ड्यूटी लगाना ये बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन मोदी जी की सरकार किसानों के पीछे खड़ी है और इसलिए मोदी जी की सरकार ने इस प्रकार से ड्यूटी का स्ट्रक्चर तैयार किया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण प्रधानमंत्री जी, पिछले साल मुझे एक भी दाना सोयाबीन का खरीदना नहीं पड़ा, मुझे एक बिंडल कपास नहीं खरीदना पड़ा, और लागत मूल्य से ज्यादा दाम पर बाजार ने उसको खरीदा, क्योंकि आपने इंपोर्ट की ड्यूटी का ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया कि किसानों को एमएसपी से ज्यादा दाम बाजार में भी वहां पर मिला। इस प्रकार की किसानों की हितैषी सरकार आज देश के अंदर है। मैं एक और चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे गन्ना किसान जो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कई राज्यों में हमारे गन्ना किसानों के ऊपर बड़ी आपदा आई थी। जिस प्रकार से शक्कर के भाव नीचे जा रहे थे, चीनी के भाव नीचे जा रहे थे, और चीनी के भाव नीचे जाने के कारण गन्ना किसानों को जिस प्रकार से उनका मुनाफा मिलना चाहिए था, उनका दाम मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था। लेकिन केंद्र की सरकार ने एक और चीनी में मिनिमम सेलिंग प्राइस लगाई, और देश के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि मिनिमम सेलिंग प्राइस लगी, जिसके कारण हमारे किसानों के गन्ने का दाम हम किसानों को दे पाए। एक और हमारा जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर के ऊपर भी 40 रुपए से ज्यादा शक्कर का भाव न जाए, इसकी चिंता, और दूसरी ओर हमारे किसानों को भी गन्ने का पूरा भाव मिले और चीनी का भाव स्थिर रहे, इसकी चिंता जो आपने की। और देश के इतिहास का सबसे बड़ा पैकेज हमारे गन्ना किसानों को आपने दिया, जिसके कारण आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे गन्ना किसान आज उनको पैसा मिल रहा है और अपनी मेहनत का दाम वो यहां पर पा रहे हैं। मैं दूसरा अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका करना चाहता हूं। आपने जो फसल बीमा योजना तैयार की, मैं ऐसा मानता हूं देश और दुनिया के इतिहास में इस प्रकार की फसल बीमा योजना पहले कभी तैयार नहीं हुई थी। और इस फसल बीमा योजना के बारे में इतने झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पास न कोई नीति है, न कोई नियम है। उनका तो एक ही नियम है, रोज बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, हमेशा बोलो, झूठ बोलो, झूठ के सिवा ये कुछ बोलते नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इससे पहले हमारे यहां पर जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में हमारे किसानों ने 15 साल में फसल बीमा योजना में 450 करोड़ रुपए भरा और उनको केवल 1400 करोड़ रुपए मिले। लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाने के बाद महाराष्ट्र के किसानों ने मात्र 1600 करोड़ रुपए भरे और महाराष्ट्र के किसानों को प्राप्त हुए 12,000 करोड़ रुपए। 1600 करोड़ रुपए किसानों ने भरे और उन्हें प्राप्त हुए 12,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये मोदी जी की सरकार है, ये किसान हितैषी सरकार है कि 1600 करोड़ रुपया किसानों से जाता है और 16,000 करोड़ रुपया, ये 12,000 करोड़ रुपया ये हमारे किसानों को मिलता है। दोस्तों, इसके बारे में भी इतने झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी और उनके कच्चे बच्चे कहते हैं कि ये योजना ये कंपनियों के फायदे के लिए तैयार की हुई योजना है। दोस्तों, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता।
मैं आपको पूछना चाहता हूं, आखिर हम इंश्योरेंस लेते हैं, बीमा लेते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग बीमा लेते हैं तो रिस्क को खरीदते हैं, जोखिम को खरीदते हैं, ताकि कहीं गलती से अगर कोई आपदा आ जाए तो उस आपदा में हमें मदद मिलनी चाहिए। आप में से हर व्यक्ति ने कभी ना कभी वाहन खरीदा होगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी खरीदी होगी। गाड़ी खरीदते समय आप में से हर एक ने उस गाड़ी का बीमा निकाला होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों ने उस बीमे को क्लेम किया? मुश्किल से आधा प्रतिशत भी लोग नहीं होंगे कि जिन्होंने इसका क्लेम किया होगा। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बार जोरदार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों ने अपने वाहन का बीमा और उस बीमे की रकम पाई? मुश्किल से आधा प्रतिशत भी लोग नहीं होंगे। तो फिर मैं अगर ये कहूं कि आपने आपकी गाड़ी का बीमा इसलिए निकाला कि आपको उस कंपनी को फायदा देना था, तो ये कितना सच होगा? दोस्तों, अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, अगर हमारे लिए जो हम इंश्योरेंस निकालते हैं, इसका अगर हम विचार करें तो इस देश के अंदर हमारे LIC में करीब करीब 81,000 करोड़ रुपए का बीमा 10 लाख लोगों ने निकाला था, लेकिन कुल राशि बीमे की मिली 14,000 करोड़ रुपया। तो इसका मतलब यह है, अगर आपने बीमा निकाला और आप मरे नहीं तो कंपनी को फायदा हुआ, इसलिए कंपनी को फायदा नहीं देना है तो बीमा निकालने के बाद आप में से हर ने मरना चाहिए। अब देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में भी यह है, देश के अंदर अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो करीब करीब 83 करोड़ रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस निकला, और उसमें से केवल 22,000 लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिला। ये हमारे मोदी जी के हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आयुष्मान भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अलग अलग कंपनियां चलाती है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। 2,10,000 में से केवल 22,000 लोगों को वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस मिला। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि ये सारा काम जो चल रहा है कंपनियों के फायदे के लिए चल रहा है, दोस्तों, हमारे जो किसान हैं वो अपनी रिस्क खरीद नहीं सकते, हमारे जो किसान हैं वो अपनी जोखिम खरीद नहीं सकते। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, किसान भाइयों चिंता मत करो, अगर आप अपने रिस्क खरीद नहीं सकते, अगर आप जोखिम खरीद नहीं सकते, तो आपकी रिस्क सरकार खरीदेगी, आपकी जोखिम सरकार खरीदेगी, और जब भी आपदा आएगी तो आपके पीछे हमारी सरकार खड़ी होगी। दोस्तों, ये सारे झूठे लोगों के झूठी बातों में आने का कोई कारण नहीं है। एक एक योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाई है, इस देश में देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाली योजना है। मेरे बाद और बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है, मैं तो बहुत बोलना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, अगर इस देश के किसानों को सुजलाम सुफलाम करने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर इस देश के किसान का भाग्य बदलने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। और विश्वास के साथ कहता हूं, इस देश का किसान 2019 में अगर किसी के पीछे खड़ा होगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ा होगा। जय हिंद, जय भारत।